प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां आज यूपी विधानसभा में हलचल देखने को मिली है। वहीं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। सरकार ने इस बार 12,909 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से कुछ विभागों पर खास ध्यान दिया गया है। ऊर्जा विभाग के लिए सबसे ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं इसके अलावा औद्योगिक विकास को 7,500 करोड़ रुपए और इसके अलावा परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। सरकार ने अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपए और यूपी कौशल विकास के लिए 200 करोड़ आवंटित किए हैं। शिक्षा विभाग पर खास फोकस देते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने 28.40 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं ग्रामीण स्टेडियम के लिए 100 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए योगी सरकार ने रोजगार मिशन के लिए बजट में 49.80 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। योगी सरकार ने अटल आवासीय स्कूल के लिए 53.15 करोड़ और डाटा सेंटर नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़ का बजट पास किया है। आपको बता दें कि भारी भरकम बजट पेश कर दिया जा चुका है। योगी सरकार की ओर से सबके साथ सबके विकास वाला बजट बताया जा रहा है। 12,909 करोड़ का ये बजट पेश कर दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा तोहफा ऊर्जा विभाग को मिला है। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग को यानी कि 75 करोड़ रुपए सांस्कृतिक विभाग को दिया गया। औद्योगिक विकास के लिए 75,108 करोड़ का बजट दिया गया। 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट अब सामने आ चुका है। सबका साथ सबका विकास वाला बजट भारतीय जनता पार्टी से बता रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस बजट की यूपी को उम्मीद थी वो बजट आ चुका है। क्या उम्मीद के मुताबिक ये बजट है? देखिए आरती, अगर हम बात करें जो अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है तो कहीं कहीं देखा जाए अनुपूरक बजट का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन सेक्टरों में कोई दिक्कतें होती है, जिन जिन क्षेत्रों में परेशानियां होती हैं, उन सारे क्षेत्रों को परेशानियों को दूर करने के लिए ये अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि अनुपूरक बजट है, अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है कहीं कहीं देखा जाए सबसे बड़ा बजट इसमें जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में लाया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो इसमें महिलाओं में भी जैसे आंगनबाड़ी हुई, मुख्य सेविका हुई, उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो रसोईया है उनको भी इसमें इस बजट में प्रावधान रखा गया है। उसके अलावा अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ पीड़ित जो जिले हैं उन जिलों के लिए भी जो जिले बाढ़ से पीड़ित है, जो लोग बाढ़ से पीड़ित है, जो समस्याओं से पीड़ित है, तो उन बाढ़ पीड़ित जिलों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 12,909 करोड़ का ये भारी भरकम बजट तो पेश कर दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग को 2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 12,900 करोड़ का जो बजट है लगभग 13,000 करोड़ का बजट है। तो जाहिर सी बात है उसमें से 2,000 करोड़ का जो ऊर्जा पर दिया गया है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली की इसमें जो किल्लत है, कहीं कहीं देखा जाए जो बिजली की समस्या है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में जो बिजली है, बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। तो समस्या को दूर करने के लिए ये जो अनुपूरक बजट है, इस अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए का जो 2,000 करोड़ का जो बिजली के लिए सिर्फ ऊर्जा के लिए किया गया है। जाहिर सी बात है कि ऊर्जा को उनकी ऊर्जा की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए 2,000 करोड़ का जो ऊर्जा को दिया गया है, उससे ऊर्जा के क्षेत्र में काफी उन्नति होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में काफी उस व्यवस्था को काफी सुधारने के लिए इस 2,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूपी में बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कुछ इस बजट में लाया गया है?
देखिए, अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाता आ रहा है बेरोजगारी पर, और बेरोजगारी के साथ साथ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं, उसकी वजह से जो बेरोजगार बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस तरीके को देखते हुए, उन चीजों को देखते हुए सरकार ने इस अनुपूरक बजट में बेरोजगारी के लिए भी प्रावधान किया है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने इस बजट में उनके लिए व्यवस्था की है। जी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है खास फोकस रहा इस बजट में? देखिए, अगर बात की जाए जो चुनाव होने हैं 10 विधानसभा सीटों पर, तो कहीं कहीं देखा जाए सरकार बिल्कुल इसको इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो सरकार ने कोशिश की है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनको भी साधने के लिए इस बजट में, अनुपूरक बजट में कोशिश की गई है, और पूरी तरीके से उन जिलों को साधने की कोशिश की गई है जहां जहां पर इस 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है अनुपूरक बजट में बिल्कुल पूरी तरीके से बीजेपी सरकार जो है कहीं न कहीं इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी, और इस मुद्दे को बिल्कुल जिस तरीके से जहां पे 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, उनको किसी भी तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी से विकास सबका साथ वाला बजट बता रही है, लेकिन क्या विपक्ष को रास आएगा ये बजट? देखिए, बीजेपी लगातार हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसी आधार पे योगी आदित्यनाथ आज जो है मानसून सत्र में बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। तो जाहिर सी बात है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर चलने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। जाहिर सी बात है कि लेकिन जिस तरीके से बजट पेश किया गया, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है इस बजट पर सवाल उठा रहा है कि बजट जो है कहीं कहीं देखा जाए जो अनुपूरक पेश किया गया है, इसमें किसानों के लिए, इसमें नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए बजट की, जो अनुपूरक बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से, सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार आश्वासित है, सरकार आश्वासन दे रही कि इसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए सबको देखकर इसमें सबको साधा गया है, सबके लिए बजट को इसमें प्रावधान रखा गया है। जी 10 सीटों पर उपचुनाव तो उन्हें धर्म और आस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहता है। इस बार बजट में क्या कुछ पेश किया गया है? देखिए, अगर बजट की बात की जाए तो बजट में जो लव जिहाद वाले मामले पर जो सरकार ने कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि लव जिहाद के ऐसे तमाम मामले उत्तर प्रदेश में आते रहते थे जिसको लेकर सरकार लगातार सक्रिय रहती थी। लेकिन अब सरकार इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है, और इस बजट में जो अनुपूरक बजट है इसमें प्रावधान भी रखा है। अब इस बजट में सरकार ने एक योजना भी बनाई है कि इस सरकार में कि जो अब लव जिहाद के मामले पर जो प्यार का झांसा देकर लोग हिंदू लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे और उनके साथ में अनैतिक काम करते थे, कहीं कहीं देखा जाए उसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अब जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहद ही अहम मुद्दा रहता है योगी सरकार का। महिला सुरक्षा को लेकर आज सदन में बोल रहे थे सीएम योगी, उन्होंने कहा यूपी नंबर 1 है कानून व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाया, कहीं कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि 2016 के बाद से 2024 तक जो उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हर कदम उठाया गया है, पूरा प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि हर जिले में पिंक बूथ बनाए गए हैं महिला पुलिस के लिए, और महिला पुलिस हर जिले में रखी गई है, हर पिंक बूथ पे रखी गई है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जैसे जो लव जिहाद का मामला था, उसको उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, ऐसा कोई पकड़ा जाएगा तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि महिलाओं के साथ जो गलत चीजें जो सामने आ रही थी उनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मुकदमा चलेगा और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। यूपी का बजट तो आ चुका है, विपक्षी दल कितने आक्रामक नजर आते हैं देखना काफी दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।